वोट देने का तो मन नहीं करता है सबसे पहली बात, क्योंकि हमारे बिहार में कोई काम होता नहीं है। तेजस्वी यादव भी रोजगार की बात करते हैं, अब पता नहीं कितना रोजगार देंगे। वो तो खुद 9th के बाद पढ़ाई ही नहीं की है। आज किन किन मुद्दों पे आपने वोट दिया है? रोजगार चाहिए। क्राइम का डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे कोई भी पार्टी रहे क्राइम होगा। उसके अलावा यहाँ भूखमरी रहेगा, यहाँ लेबर रहेगा, इसको कोई नहीं सुधार सकता है। प्रशांत किशोर भी आए तो वो कुछ नहीं वैसा काम, खाली बात करते हैं, काम उनका कुछ नहीं है। विधानसभा चुनाव की आज पहली टर्म की वोटिंग 6 नवंबर 2025 को होने जा रही है। और जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी चलेंगे और चल के हम लोग यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं और कुछ युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस पे क्या कहना है, किन किन मुद्दों पे आज वो लोग वोट कर रहे हैं और उनको अगर उनकी पार्टियाँ जीतती है तो इसके बाद उनको क्या बदलाव चाहिए। आखिर जो बिहार के युवा हैं उनको इस चीज़ में क्या चाहिए। नमस्कार, मैं कार्तिक चौबे स्वागत करता हूं आप सबका आपके चैनल दी पब्लिकेसी में। आइए चलते हैं और युवाओं से बात करते हैं कि उनका इसके ऊपर क्या कहना है। आपका नाम क्या है? रोहित कुमार। आज आपने वोट दिया है? हाँ, आज किन किन मुद्दों पे आपने वोट दिया है? बेसिकली मेन मुद्दा है गौर अच्छा, जो अभी दूसरे नंबर पे चल रहा है, उसी को देखते हुए मैंने वोट दिया है 11 नंबर पे श्वेत रंजन को, ताकि वे गौ लोग की रक्षा कर सके। तो गौ रक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आपके लिए? जी हाँ। और इसके अलावा जो कोई मुद्दे हैं, आप एक युवा हैं, आप अगर बिहार सरकार युवा लोग को रोजगार, जो उसका काम पहले ही कर चुके, स्टार्ट कर चुके हैं, बहुत से युवाओं को रोजगार दे चुके हैं वो, यही दो मुद्दा है। और इस बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में तो नीतीश कुमार को ही देखते हैं। तो अगर नीतीश कुमार इस बार वापस से सरकार बनाते हैं तो उनको क्या लगता है किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए उनको? उनको शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, गौर अच्छा पे ध्यान देना चाहिए, और युवा लोग बाहर प्लान कर रहे हैं, उनको बिहार में ही कुछ सेटअप करना चाहिए, ताकि युवा लोग जो हमारे हैं वो बाहर ना जा सके, जबकि उनको बिहार में ही काम मिले। तो बिहार में कहीं ना तो कहीं आज अभी भी रोजगार की कमी चल रही है, ऐसा कहना है आपका? हाँ। और क्या लगता है अगर नीतीश कुमार इस बार आते हैं तो इस बार क्या सुधार होगा? करना चाहिए सुधार उनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आज आपने वोट दिया है? बस जा ही रहे, देने के लिए जा रहे हैं। क्या लगता है कौन इस बार सरकार बना रहा है? चुपचाप हम लोग को तो ऐसी छाप दे देना है। सरकार तो बीजेपी की ही रहेगी, पर हमारा विधानसभा ऐसी छाप को इस बार समर्थन दे रहा है। अच्छा, तो अगर इस बार सरकार आती है तो किन किन मुद्दों पे आप वोट देने जा रहे हैं? पहले तो युवा है तो रोजगार चाहिए, बोला गया है कि रोजगार मिलेगा, देखिए क्या होता है। अगर रोजगार मिल गया तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो अभी भी कहीं ना तो कहीं रोजगार की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है अभी तो फिलहाल, बहुत ज़्यादा कमी है। प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी सेक्टर में भी, दोनों सेक्टर में बहुत कमी है अभी। और अगर इस बार नीतीश कुमार आते हैं तो उनको किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? अभी तो इतना नहीं समझ में आ रहा है हमको। इस बार वोट दिया है आपने? जी, वोटिंग अभी हो रही है और वोटिंग का प्रक्रिया भी चल रहा है। तो आपको क्या लगा, आपने किन किन मुद्दों के कारण वोट दिया है? मैंने जैसा अभी देखा है 2025 में कि भारत अपना दूसरा स्थान पे है गौ हत्या के मामले में, खान पान के मामले में। ये पहले पे चले जाए और उसके बाद जब 150 करोड़ को शर्मिंदा होना पड़े, इसलिए ये सर्वप्रथम पहला मुद्दा है हमारा। और इसके अलावा अन्य मुद्दे क्या क्या होने चाहिए बिहार में, खास करके अभी? सबसे पहले तो मेरा सवाल ये रहेगा कि आप मुख्यमंत्री के रूप में अभी किसे देख रहे हैं बिहार में? देखिए, एक एनडीए है और एक महागठबंधन है। महागठबंधन पिछले 4 टर्म से ये कर नहीं पाया है और इस बार भी वो नहीं कर पाएगा। बाकी ये उनके पार्टी का विषय है, ये उनकी पार्टी तय करेगी कि एनडीए के मुख्यमंत्री कौन होंगे। और अगर कोई भी मुख्यमंत्री होता है, अगर एनडीए सरकार बनाती है तो क्या लगता है ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ऐसा कौन सा बदलाव है जो बिहार में आना चाहिए? यूँ तो कार्तिक जी मैं आपको पहचानता भी हूँ, इसलिए मैं आपको विशेष रूप से बता रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है भारतवर्ष में जिसे राजनीति में नहीं आती हो। वो हर एक चीज़ राजनीति है, चाहे आप एकता की बात कीजिए, यूनिटी, या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, रोजगार, बेरोजगार, आरक्षण, आप जितने भी चीज़ बात कीजिए वो सारी की सारी राजनीति है। देश बना ही है राजनीति के लिए। तो एक बेहतर राजनीति हो घर पे, समाज में, स्टेट के लेगेसी में, इसी सोच के साथ हम लोग सदैव आगे चलते हैं। क्या लगता है बिहार पहले के मुकाबले विकसित हुआ है? जहाँ तक मैं देखता हूँ बिहारियों को, बिहारी सिर्फ या तो 20 साल के जदयू के बारे में बात करते हैं, या फिर 30 साल के आरजेडी के बारे में बात करते हैं, या फिर 45 साल के
भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करते हैं। इवन प्रशांत किशोर भी आए तो वो भी 45 साल से पीछे नहीं जा पाए। मैं खुद वैसा बिहारी हूँ जो 80 साल आज़ादी का मनाता हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं है इस 20 साल से, 25 साल से, 45 साल से। मैं 80 साल की बात करता हूँ। मैं 80 साल से झंडा फहरा रहा हूँ बिहार का। तो 80 साल में क्या वो सुधार हुआ है जो सुधार मिलना चाहिए, खास करके अगर बिहार में? अभी तक हम लोग वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि आज 2025 में बिहार सरकार पर जो कर्ज है वो है लगभग 50,000 करोड़। ये 50,000 करोड़ अगर नीतीश कुमार जी ख़त्म कर दें, या आपको तेजस्वी यादव या फिर चिराग जी या प्रशांत किशोर, कोई 50,000 करोड़ खर्च, ये जो कर्ज है इसको समाप्त करे और एक नया विकल्प दे तो समझ में आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। धन्यवाद। क्या लगता है कि इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा? बताओ राहुल, कौन बनेगा, क्या लगता है? जैसे देखा जा रहा लग रहा है कि नीतीश कुमार ही बनेगा, लेकिन हम चाहते तो नहीं नीतीश कुमार बने। हम चाहते हैं कुछ बदलाव आए अपने बिहार में। छो नहीं रहा है जो रोड, तो खाली अटल पथ बना है। कॉलोनी का जो रोड है सब खराब है, और कितना साल से खराब है। इस कॉलोनी का रोड इतना खराब है कि बना नहीं है अभी तक। ये केमिस्ट बॉक्स का रोड है अब तक बना नहीं है बेंचोर। कुर्जी का नाला अभी तक ठीक नहीं हुआ है, पूरा सब कचरा साला उसी में जाता है। कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। खाली रोड देखने से थोड़ी होता है, आदमी का सुधार भी होना चाहिए, दिमाग का भी। सारा कचरा सब फेंकता है, नलवे में फेंक देता है। ब्लॉक नहीं होगा, गंगा जी गंदा नहीं होगा। किस विषय पे सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम सपोर्ट कर रहे हैं जो बदलाव लाए यहाँ पे, मतलब बिहार में जो कुछ लाए, जैसे कि कोई अपना फैक्ट्री तो छोड़िए, फैक्ट्री तो वर्कर लोग के लिए होता है। अपने चाहते हो कि कंपनी आए यहाँ पर, जो कॉर्पोरेट जो होता है जो यहाँ पर आए, लोग जाने कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता क्या है, काम कैसे होता है, पूरी दुनिया में काम कैसे होता है, लोग पूरे एक वर्ल्ड लेवल पे काम कैसे होता है वो जाने। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ लोग जानता है कि लेबर का काम कैसे होता है, गवर्नमेंट जॉब क्या होता है बस यही पता है। लोग को असली जॉब नहीं पता है। लोग समझता है कि साला जो गार्डन में काम कर रहा है वो छोटा है। वो छोटा थोड़ी है, काम होता है। अब बाहर जाइए, हर एक तरह का काम होता है, हर एक तरह कोई काम छोटा नहीं माना जाता है। यहाँ पे साफ सफाई कीजिए तो आपको लोग मजाक उड़ाएगा कि आप जो छोटा काम कर रहे हैं। वो मेंटालिटी भी ख़त्म करना है। लोग को पहले एजुकेट करना होगा सब चीज़ पर। वैसा कोई गवर्नमेंट चाहिए हमको। ऐसा ही नहीं कोई भी उठ के आ गया ये कर दे रहे हैं, आपके लिए मंदिर बना दे रहे हैं, आपके लिए हम वो कर दे रहे हैं। मंदिर नहीं चाहिए भैया हमको मंदिर नहीं चाहिए, हमको चाहिए डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है आपको? तो बिहार में पहले के मुकाबले डेवलपमेंट नहीं हुआ है? पहले के, अरे भैया पहले के मुकाबले तो हर जगह वो तो डेवलपमेंट होगा ही। लोग तो बदलेगा ही ना टाइम के साथ। ऐसा थोड़ी कि मान लीजिए कोई भी आता चेंज होता ही। चेंज तो भैया आपको जानते ही, चेंज तो आप जानते हैं कांस्टेंट है। चेंज तो होना ही है, चेंज रुकता नहीं है, चेंज तो होना ही है। लेकिन जिस लेवल पे चेंज चाहिए वो लेवल पे चेंज नहीं हो रहा है। आप मुंबई देखिए, गुजरात देखिए, आप बड़े बड़े स्टेट में देखिए, तमिलनाडु देखिए, केरला देखिए, आप तो कैसा डेवलपमेंट है वैसा है यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर लिटरेसी कितना कम है लिटरेसी यहाँ पर, समझ रहे हैं? हाँ, आप आज किन किन मुद्दों पे वोट देने जा रहे हैं? हम देख रहे हैं जैसे कि एजुकेशन पर। अपने जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल तो इतना बेकार है, लेकिन सब इतना ख़राब है। वहाँ का टीचर सब क्या करता है हमको समझ ही नहीं आता है। इतना गंदा भाषा है उन लोग का, वो लोग कैसे किसी से बात करना ये नहीं पता। मतलब जो लेवल ऑफ एजुकेशन इतना ख़राब है, लोग को कैसे बात करना ये भी नहीं पता है। नॉर्मल एथिकेट्स भी नहीं है किसी के पास। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये चाहिए हमको यहाँ पे। मतलब यहाँ पे एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट चाहिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे ऐसे फैक्ट्रीज तो चाहिए ही। फैक्ट्रीज तो आप कहीं बना सकते हैं, फैक्ट्रीज में क्या ही है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि लोग कंपनीज, मतलब ऐसा पॉलिसी लाए ना यहाँ पे गवर्नमेंट की, कंपनीज लोग अट्रैक्ट हो यहाँ पे आने के लिए, कि यहाँ पे आए तो हम लोग कुछ फ़ायदा दिखे कि भाई यहाँ क्या फ़ायदा है यहाँ पे काम करने का। तो वो कंपनी सबको अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसी चाहिए हमको। अच्छा तो उस हिसाब से देख रहे हैं। अभी हम वोट दिए नहीं, हम वोट देने जा रहे हैं। और दिमाग अभी हम मतलब दौड़ा रहे हैं कहाँ किसको वोट दें। खैर देखते हैं। क्या लगता है किसको वोट देंगे इस बार आप? हम तो देखिए हमारे एक अभी हैं, एक भैया हमारे सीनियर हैं, उनका नाम क्या तो नाम है, श्वेत रंजन नाम है उनका, हाँ भूल गए। उनका हम बात सुने, बहुत अच्छा बात बोले कि मंदिर नहीं चाहिए हमको, डेवलपमेंट चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहे थे। उनका ये देखे थे, वीडियो देखे थे, उतना चीज़ें याद नहीं है। बहुत सारे वीडियो देखते हैं, कैसे याद रहेगा। तो हम उनको वोट देने जा रहे हैं। जान पहचान के भी, उनको कुछ प्रॉब्लम होगा तो उनको बोल भी सकते हैं। और अच्छे आदमी भी हैं, उनको लगता है कि वो पावर में आएंगे तो कुछ काम करेंगे। मतलब एक बदलाव आएगा? हाँ, एक बदलाव आने का चांस है। मतलब चेंज तो चाहिए भैया, ये ज़रूरी चीज़ है। आप किन किन मुद्दों पे वोट देने जा रहे हैं? डेवलपमेंट के मुद्दों पे मैंने वोट दिया है, और डेवलपमेंट के ही मुद्दों पे मैं वोट देना चाहूँगा अभी। आपके लिए क्या लगता है अगला मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देख रहे हैं? अगला मुख्यमंत्री के रूप में तो मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि डेवलपमेंट जो लाए वही मुख्यमंत्री बने। डेवलपमेंट में ही मुख्यमंत्री का चुनाव होना चाहिए। मतलब चेहरा कोई भी हो, डेवलपमेंट होना चाहिए। बस डेवलपमेंट ही मेन फैक्टर है। डेवलपमेंट होगा, आदमी खुद आगे बढ़ेगा। आदमी आगे बढ़ेगा तो मुख्यमंत्री का चुनाव अच्छा से कर पाएगा। अगर हमारे माध्यम से बताना चाहे कि अगर जो भी सरकार में आती है उसे आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी सरकार में आती है मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा चीज़ होता है रोज़गार। क्योंकि रोज़गार आएगा
तो अपने आप डेवलपमेंट होगा। रोजगार नहीं आएगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। मंदिर, मस्जिद और रोड बनाने से डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट होता है जॉब लाने से। जॉब आएगा तो खूब लोग को अपॉर्चुनिटी आएगा, रोड मंदिर सब बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? जाहिद अनवर। इस बार वोट दिया है आपने? नहीं, अभी नहीं, अभी जा ही रहे थे वोट देने के लिए। किसको वोट दे रहे हैं इस बार आप? वोट तो इस बार विकास के लिए दिया जाएगा। हमारे तरफ से हमारे प्रत्याशी हैं श्वेत रंजन, उनको हम लोग सोच रहे हैं जिताएं। अच्छा, और अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखते हैं आप? वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी जो हैं, उनको किन किन मुद्दों पे आप इस बार वापस से मुख्यमंत्री के चेहरे में देखना चाहते हैं? सुशासन है, अनुशासन है, प्रगति है, यही है, लॉ एंड ऑर्डर है, बिहार का विकास देख रहे हैं। इस चीज़ के लिए देंगे उनको वोट। तो इस बार अगर नीतीश कुमार जी आते हैं वापस, तो आपके लिए ऐसा कौन कौन सा मुद्दा होगा जिसमें नीतीश कुमार जी को अभी भी ध्यान देने की बहुत सख्त ज़रूरत है? सड़क है, सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। सबसे बड़ा मुद्दा तो हम लोगों के लिए स्वास्थ्य है आज के वक्त में, कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर कैसे बने, इस पे हमारी सरकार का ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले चीज़ तो ये हुआ। और इसके बाद आपको क्या लगता है कि क्या सुधार होगा वापस, बेशक होगा, या बदलाव की ज़रूरत है? नहीं, बदलाव तो देखिए कुछ कुछ मुद्दों पे है, लेकिन उम्मीद तो उन्हीं से करते हैं हम लोग, नीतीश कुमार जी से। तो अभी भी उन्हीं को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं, और कोई तो हम सामने एक्सपीरियंस रूप में तो कोई और दिखता नहीं है उस रेस में। अगर आप नीतीश कुमार जी को कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहिएगा? नहीं, आपका सौजन्य हम लोग पे बना रहे, और आप भी अगले मुख्यमंत्री का शपथ लें, ये हम लोग की तरफ से वेल विशेज़ है। बस, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका नाम? मेरा नाम तो आदित्य हुआ। आपने वोट दिया है? नहीं, अभी देने जा रहे हैं। तो आप इस बार किन किन मुद्दों पे वोट दे रहे हैं? मुद्दा यही है कि पटना राजधानी है बिहार की, और अगर आप पटना में पूरे पटना में घूम लीजिएगा तो सड़कों का जो हाल है वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। मतलब ये पाटलिपुत्र कॉलोनी कहा जाता है कि मतलब पटना का एशिया का सबसे वीआईपी कॉलोनी था एक समय पर। अभी पाटलिपुत्र कॉलोनी का ये हाल है कि मतलब स्थिति बद से बदतर है, गांव का भी स्थिति इससे अच्छा है। तो इस बार क्या लगता है, इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आप किन्हें देख रहे हैं? मुख्यमंत्री का तो नीतीश कुमार के अलावा कोई चेहरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी के पास भी कोई चेहरा नहीं है, और भी किसी पार्टी के पास चेहरा नहीं है। तेजस्वी यादव भी रोज़गार की बात करते हैं, अब पता नहीं कितना रोज़गार देंगे। वो तो खुद 9th के बाद पढ़ाई ही नहीं की है, और पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार देने जा रहे हैं। आप ये भी बोल रहे हैं कि सड़कें सही नहीं है, ये नहीं है, और उसके बाद कह रहे हैं कि वापस से आप नीतीश सरकार को देख रहे हैं। देखिए, कानून व्यवस्था सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पटना का ख़राब है, बाकी जो रोड है वो पूरे बिहार में ठीक ठाक बना हुआ है। अगर आप आज से 15-20 साल पहले की बात करेंगे तो आपको यहाँ से आरा पहुँचने में 22-24 घंटा लग जाता, 200 किलोमीटर में, 150 किलोमीटर में। लेकिन अभी के टाइम में पटना की सड़क ख़राब है, लेकिन यहाँ के सड़क ख़राब होने का रीज़न बस मात्र यहाँ के विधायक हैं। जो अभी प्रेजेंट विधायक है संजीव चौरसिया जी, जनता से नदारत है। आज तक न कभी किसी को भेंट हुआ होगा, बस कभी कभी बीजेपी का जो कार्यक्रम रहता है हर घर तिरंगा, उसमें आते हुए नज़र, चाहे कोई रैली होगी, प्रधानमंत्री आ रहे होंगे तब नज़र आएंगे, ऐसे कभी वो नज़र नहीं आता। तो इस बार ये दिग्गा विधानसभा से किसको देख रहे हैं आप विधायक के रूप में? अभी तो टक्कर कड़ा है इस बार तो। बिट्टू सिंह जी जो हैं वो भी चुनाव में है जनसुराज की तरफ से। उसके बाद सीपीआई से दिव्या गौतम जी हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि कांटे की टक्कर है इस बार। हो सकता है कि सीपीआई भी जीत सकते हैं, या फिर संजीव चौरसिया जो, तो पब्लिक बहुत नाराज़ है। अगर आप बताना चाहेंगे, अगर जो भी सरकार बनने वाली होगी, तो आप अपने माध्यम से क्या उस सरकार को बताना चाहेंगे कि एक युवा के रूप में आप क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव यही होना चाहिए कि हर एक युवा पे थोड़ा रोज़गार के लिए ध्यान देना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, और पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अभी भी इलिटरेसी बहुत है बिहार में, पढ़े लिखे लोग बहुत, मतलब अभी भी आपको समझिए कि 30-40% लोग अनपढ़ ही हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुद्दा अभी जनसुराज वाले प्रशांत किशोर जी उठा रहे पलायन का, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए कि किसी का बेटा, किसी का भाई अपना पूरा जीवन दूसरे राज्य में गुजार दे रहा है, मेहनत मजदूरी करते हुए, अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा। तो ये एक बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत गंभीर स्थिति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आपका नाम? रजनीश कुमार हुआ। आपने वोट दिया है इस बार? अभी वोट देने जाएंगे। क्या लगता है किन मुद्दों पे आप वोट देने जा रहे हैं? शिक्षा, बेरोजगारी, समानता, विकास। इस बार
मुख्यमंत्री के चेहरे में आप किसे देखना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री का चेहरा पहले अपना पार्षद चेंज करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इस बार दीघा विधानसभा से किसको वोट दे रहे हैं आप? हमारे बीच के ही एक युवा है श्वेत रंजन, हम लोग उन्हीं के साथ हैं। और युवा है, नया सोच है, शिक्षित लोग हैं, तो हम लोग उन्हीं के साथ हैं। तो क्या लगता है क्या क्या बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं कि इस विधानसभा में अच्छे से अच्छा काम हो, शिक्षा रोजगार पे ध्यान दिया जाए, और बाकी जो पार्टी का एजेंडा है हम लोग उसके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जी, आपका नाम? राहुल कुमार। वोट दिया है इस बार आपने? जी मैंने वोट दिया है। क्या लगता है आपने किन किन मुद्दों पे जाके इस बार वोट दिया? सर, वोट देने का तो मन नहीं करता है, सबसे पहली बात, क्योंकि हमारे बिहार में कोई काम होता नहीं है। आप यही चीज़ बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात होती है, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट का बात नहीं होता। कोई मिनिस्टर हो, कोई डेवलपमेंट का बात ही नहीं करता। आप एक बार रिसर्च करो बेंगलोर के साइड में क्या होता है, कितने सिस्टम है। बेंगलोर के साइड में आप जब भी देखोगे, बेंगलोर का एक अलग ही डेवलपमेंट का बात करता है। यहाँ पे अलग ही डेवलपमेंट होता है, यहाँ पे क्राइम का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे कोई भी पार्टी रहे, क्राइम होगा। उसके अलावा यहाँ भूखमरी रहेगा, यहाँ लेबर रहेगा, इसको कोई नहीं सुधार सकता है। हम लोग जैसे युवा को बस एक ही टेंशन है, युवा भी यहाँ पे बेरोजगार ज़िंदगी भर रहेगा। अगले 100 साल तक बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। अभी सिचुएशन देखकर, ऐसा राजनीति, यहाँ बिहार का राजनीति देखकर ऐसा लगता है 100 साल तक कुछ नहीं होने वाला है। आपको भी पत्रकार है, आप भी युवा, आप भी पढ़े लिखे हैं। सारे कॉलेज, सारे यूनिवर्सिटी, सारे टॉप लेवल के जो भी चीज़ है, अच्छे चीज़, सब चीज़ बाहर में क्यों है? बिहार में एक भी ऐसा चीज़ है? कोई ऐसा चीज़ नहीं है। जिस पढ़ाई अगर स्टार्ट हुआ तो बिहार से हुआ है, नालंदा यूनिवर्सिटी से याद हुआ। अगर आप सर्च कर सकते हैं तो सबसे पहले दुनिया का और कोई यूनिवर्सिटी बना है तो जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। और आज देखिए हम लोग टॉप 100 का, टॉप 1000 लाख में भी नहीं आता यूनिवर्सिटी। आज के डेट में कोई कॉलेज नहीं है जो आपको जॉब दे। एक भी पटना कोई कॉलेज आप जानते होंगे, कोई जॉब देने लायक कॉलेज नहीं है। तो ये सब चीज़ है, अगले 50 सालों से तो कुछ नहीं हुआ, ना आगे भी होगा। हमको तो यही लगता है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है, युवा को राजनीति में आना पड़ेगा। 100% युवा जिस दिन आ जाएगा ना, उसी दिन काम होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इस बार आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि कुछ भी है, मुख्यमंत्री क्या बोला जाए, कोई कुछ करने का है नहीं। जिसको भी मुख्यमंत्री पिछले 20 साल से हैं, वो भी कुछ पढ़ाई लिखाई जैसे युवाओं की बात की तो तेजस्वी यादव एक युवा चेहरा है, प्रशांत किशोर है। तेजस्वी यादव है युवा चेहरा, लेकिन बट वो भी पढ़ाई का उतना बात नहीं कर पाते। वो यूनिवर्सिटी का हार्वर्ड या फॉरवर्ड से वो नहीं पढ़ के आए, वो भी उस मुद्दे पे। तो हम लोगों को और पढ़ा लिखा लोग चाहिए, जो और पढ़ा लिखा लोग हो, जो युवा हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी क्रैक करते हैं इंटरव्यू में, चाहे वैसे लोगों को आना चाहिए राजनीति में, क्योंकि उनको पढ़ाई का नॉलेज रहेगा। पढ़ाई का जिनका नॉलेज रहेगा वो गवर्नमेंट स्कूल सुधर ही जाएगा ऑटोमेटिक। आज के डेट में बिहार में एक भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं है जिससे आईपीएस बनता होगा, लेकिन पहले लोग बिहार का बहुत बड़ा नाम था। तो ये चीज़ को हमको खोई हुई अस्मिता को वापस लाने का हम लोग को काम करना चाहिए। हर एक युवा को, कहीं भी कोई भी युवा हो जो पढ़ाई के मुद्दे पे ही वोट करे। जो आपको लग रहा है कि ऐसे तो है नहीं कोई बिहार में, सबसे पहली बात, कोई एक भी पार्टी नहीं है। प्रशांत किशोर भी आए तो वो कुछ नहीं वैसा काम, खाली बात करते हैं, काम उनका कुछ नहीं है। बात के अलावा प्रशांत किशोर का काम है ही नहीं, 0 लेवल का काम है। उनको ग्राउंड पे आके हॉस्पिटल पे सर्च करना चाहिए, स्कूल पे जाकर देखना चाहिए। आज तक प्रशांत किशोर देखे हैं स्कूल पे जाकर देखते हुए? कभी नहीं देखेंगे आप स्कूल पे जाके वो कोई भाषण देते हैं। तो पहले तो स्कूल को दिखाना चाहिए। जिस दिन स्कूल सुधर जाएगा ना, उस दिन बच्चों लोग सब सुधर जाएंगे, सारे बच्चे सुधर जाएंगे। और जिस दिन 100% जैसे केरल में होता है 90%, 95% लिटरेसी रेट है, बिहार का क्या है आप देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं बिहार में कितना लोग पढ़ता है। और उसमें भी जॉब नहीं है। उसमें भी अगर आपको कॉल सेंटर में जॉब करना हो ना, 8, 10, 12 हज़ार रुपये, तो दिल्ली जाना होगा। बिहार में कुछ है ही नहीं भाई। बिहार के लिए आप लोग सब कोई मेहनत करें और सारे युवा लोग मेहनत करें, क्योंकि सुधार कोई कर सकता है तो बस युवा। बूढ़ा लोग का टाइम खत्म हो चुका है। बूढ़ा लोग को देखते हैं ना तो हमको नेता लगता ही नहीं है। वो लोग को आराम देना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट जॉब पे जाएंगे ना तो 60 के बाद रिटायर हो जाता है, वैसे ही नेता लोग को रिटायर हो जाना चाहिए। युवा लोग को देना चाहिए 20-25। पहले का क्या लोग था, पहले सब युवा लोग बनते थे, अब नहीं बनता है कोई। अब आप देख सकते हैं सब एज ही ज़्यादा है, गिना चुना लोग युवा बनता है। इस बार किसी का भी सरकार आए, आप उस सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे, भाई हमारे बच्चों लोग को पढ़ा दो। बच्चा पढ़ जाएगा ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा। पढ़ाई नहीं होगा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तो आप लोग कुछ ला नहीं सकते हो, ना फैक्ट्री है ना टीसीएस है। कोई भी अच्छा एक कंपनी है जिसमें 5000 बच्चों को एक जगह पे कहीं जॉब हो। पटना का कोई ऐसा कंपनी नहीं है। ना आपके पास कोई होटल है ढंग का। पहले एक ताज होटल खुला, उसके अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट में होटल खोल दे रहा और ताज डाल दे रहा। तो ऐसे थोड़ी होता है। अब जाकर देखो मुंबई, दिल्ली, मुंबई का, वहाँ का ताज देखो, समझ में आएगा। आप उसका वीडियो दिखाओ, वो लोगों को समझ में आएगा। हम लोग छोटे लोग हैं, छोटा सोचा छोटा विकास, बस उतने में हम लोग खुश रहे। लेबर मतलब लेबर,
फुल्ली लेबर। बिहार मतलब लेबर, इसको लेबर स्टेट कर देना चाहिए, बिहार नहीं लेबर कर देना चाहिए, लेबर चेंज कर देना चाहिए। बहुत नाराज़ है लगता है आप। हाँ भैया नाराज़ है ना, हम लोग को कॉलेज जाना हो, जॉब करना हो, जॉब नहीं है हम लोग को। जॉब हमने होटल मैनेजमेंट कर रखा है, लेकिन एक भी 5 स्टार होटल नहीं है पटना में। आप सर्च कर सकते हो, एक भी होटल नहीं है। कितना विडम्बना है और कितना गलत बात है, कितना ख़राब बात है, आप सोच सकते हो। जब एक भी होटल नहीं, आप यही चल जाओ बगल में कलकत्ता में, वहाँ 50 5 स्टार होटल है बस आसपास में ही, यहाँ पे एक भी नहीं है यार। क्या गलती किया है बिहार ने, ये तो सोचना पड़ेगा ना, बिहार का क्या गलती है कि जो एक भी कुछ नहीं खोल पाता है। आप लोग कोई ये नेता लोगों से सवाल कीजिए, नेता लोग कोई काम का नहीं है बिहार का। सबको हटा देना चाहिए। हमको तो लगता है कोई काम का ही नहीं है, ये लोगों को भगा देना चाहिए और नए यूथ ऐसा चुन कर आना चाहिए जो एकदम समाज को बदल दे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए धन्यवाद। ऐसे ही और तमाम मुद्दों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल दी पब्लिक रेसी।